तेजस्तु सामान्यवत तेज, तेजस्तु सामान्यवत, तेजस्व एक जाति है, तज्जाति जो सामान्य है उसवान तद्वान को कहते हैं तेज। चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण वन्य विद्युदादि प्रभेदम, और अनेक प्रकार का तेज कार्य को सीधा बता रहे, विषय रूपा कार्य को बता रहे, साथ इंद्रिय बता दिया, शरीर बता दिया, पहले चक्षु इंद्रिय बता दी। चक्षु शरीरम आदित्य लोक के प्रसिद्धम, सूर्य अग्नि बिजली आदि अनेक प्रभेद से अग्नि का हम अनुभव कर सकते हैं संसार में। ये रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत द्रवत संस्कारवत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है गुण, इसमें 11 गुण। स्पर्श भी उष्ण स्पर्श ही लेना, रूप में भास और शुक्ल रूप तेज में, ये सब विशेषों को भी सबने समझ लेना है। नित्यम अनित्यंच पूर्वत, ये भी नित्य और नित्य वैसे दो प्रकार का, नित्य परमाणु रूप है, अनित्य का रूप चक्षुरादि है। तत्चतुर्विधम, इसमें भी तेज 4 प्रकार के माने जाएंगे, फिर अलग से स्पर्श को आधार बना करके, रूप को आधार बना करके पुनः 4 प्रकार के, जिसमें रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत है। उद्भूत रूप भी है, उद्भूत स्पर्श है, माने भास और शुक्ल रूप भी दिख रहा है हमें, और उष्ण स्पर्श भी अनुभव में आ रहा हो, ऐसे वस्तुओं को अलग कर ले एक कोटि, जिसमें रूप और स्पर्श दोनों ही उद्भूत नहीं हो रहा है, दोनों ही अनुभव में नहीं आ रहा, इसलिए अनुद्भूत रूप स्पर्श दूसरा। तीसरा, रूप अनुद्भूत है लेकिन स्पर्श उद्भूत है, अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम। ठीक उल्टा चौथा, उद्भूत रूप है और अनुद्भूत स्पर्श वाला। ऐसे 4 प्रकार से पुनः इसको समझने के लिए विभाग किया गया है। प्रत्येक स्वयं मूल में आ रहा है, लेकिन जाति को बारे में थोड़ा समझ लेना। तेजस्व जाति सिद्ध करना पड़ेगा पहले। पहले ये मानो, निर्णय दे चुके हैं कोई भी द्रव्य है वो समय कारण होता है, से तेज को कारण तो मानना ही है आपने, समय कारण मानेंगे आप तो अनुमान थोड़ा सरल हो जाता है। हम कहेंगे जो तेज है उसमें रहने वाली जो समवाय कारणता वह किंचित धर्मावच्छिन्न है। पक्ष क्या करूंगा? समय कारण चे तेजन निष्ठा या समय कारणता, ये पक्ष में सा किंचित धर्मावच्छिन्न, वह कोई न कोई धर्म जाति से अवच्छिन्न होगी। ठीक है, हेतु क्या देंगे? कारणता, क्योंकि उसमें कारणता है, चाहे समय कर्ण हो चाहे कोई भी हो, कारणता तो है ना, अवश्य कोई न धर्म अवच्छिन्न होगी। जैसे दृष्टांत होगा कपालनिष्ठ कारण, घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता कपाल निष्ठा कारणता। जैसे घटनिष्ठ कार्यता है उसे निरूपित कारण कहाँ है? कपाल में, वह कपालत्व धर्मावच्छिन्न है या नहीं? जैसे कपाल धर्मावच्छिन्न है, अवश्य तेजवी से तेजस्व धर्मावच्छिन्न होगी। इस तरह से तेजस्व जाति सिद्ध हो जाती, यह अनुमान करते हैं लोग हमेशा ही। पहले हमने कहा जल में भी ऐसे बताया था, यहाँ भी ऐसे, पृथ्वी में भी ऐसे, सब जगह तेजो निष्ठा या उष्ण स्पर्श या उष्ण स्पर्श समवाय कारणता कहेंगे, यहाँ कहीं शीत स्पर्श समवाय कारणता, गंध समवाय कारणता पृथ्वी के लिए। जहां जिस गुण को लेंगे आप उस गुण को लेकर बोलना पड़ेगा। सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् तंतुनिष्ठ कारणतावत्, ऐसे भी पट निरूपित तंतुनिष्ठ कारणतावत् या घट निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत् इत्यादि कोई भी दृष्टांत बना सकते हैं। इस आधार पर आप तेजस्व जाति सिद्ध कर लोगे तो तब आपका लक्षण घट जाएगा, तब तेजस्व सामान्यवत तेज लक्षण समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमेशा जो अवच्छेदक होता है धर्म, उसी को माना जाए जो अन्यून्य अनतिरिक्त वृत्ति हो। पहले भी एक बार बता चुका हूं, कोई भी अवच्छेदक है कैसा होता है? अन्यून्य अनतिरिक्त वृत्ति ही अवच्छेदक होता है। जैसे यद्यपि आगे अवच्छेदकत्व निरुक्ति एक ग्रंथ ही है, पुस्तक ही अवच्छेद निरुक्ति नाम से मोटा सा, उसे सिद्ध किया है केवल धर्म ही अवच्छेद की कोई बात नहीं, कई जगह स्वरूप भी अवच्छेद हो सकता है। स्वरूप संबंध उसको भी अवच्छेदक मान लेते हैं।
वो खैर बहुत ऊंची बात हो जाती है। अब सामान्य रूप में इतना ही समझ लो, धर्म को ही लिया जाए। और धर्म कैसा होना चाहिए? न्यून में न रहे, अतिरिक्त में भी न रहे। ऐसे अन्यून अतिरिक्त जो वृत्ति धर्म है उसी को अवच्छेद कहेंगे, जाति कहेंगे। यहाँ तत्र उद्भूत रूप स्पर्शम यथा सौरादि तेज, ये 4 भाग जो दोबारा किया है उसका पहले का दृष्टांत दे रहे हैं। उधर के टोपी पड़ा हुआ देखो, पहला वाला कौन था? उद्भूत रूप है और उद्भूत स्पर्श भी है। रूप भी उद्भूत है, स्पर्श भी उद्भूत है। उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श में था सौरादि तेज। दृष्टांत क्या है? सौरादि तेज। सौरादि, सौर मने सूर्य, किरणों में आता हुआ जो तेज है। किरण कैसे दिख रहे हैं आपको? भास्वर शुक्ल है ना, उनमें आप भास्वर शुक्लता का अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? और गर्म भी महसूस होता है कि नहीं? उष्ण स्पर्श भी अनुभव हो रहा है, उष्ण स्पर्श भी अनुभव में आ जाता है। इसलिए सौरादि तेज में पहला वाला दृष्टांत हो गया। अतः लौकिक दृष्टांत लोगे तो पिंडीभूतम तेजो वन्याधिकम, जो पिंडीभूत तेज है वह भी अंत में क्या होता है? सफेद दिखता है ऊपर, जो लौ होता है एकदम लास्ट सफेद, बीच में लाल वगैरह दिखता है। लेकिन पिंडीभूत जब हो गया, एकीभूत हो जाता है तो सफेद हो जाता है। तो पिंडीभूत जो तेज वो देखने में अब भास्वर शुक्ल भी है और साथ साथ उष्ण स्पर्श भी है। वो रही सोने की बात, सोना में क्या है? उष्ण स्पर्श भी नहीं, भास्वर शुक्ल भी नहीं, पीला है, रंग तो पीला है और स्पर्श अनुष्णाशीत है, न उष्ण न शीत। ऐसा कैसे हो गया? फिर उसको आप तेजस द्रव्य कैसे मान रहे हो? तब अनुमान करे स्वर्णम तेजस, सोना जो है तेजस है। क्यों? अत्यंत अनल संयोग अनुच्छिद्यमान द्रवत्वात्, द्रव द्रव्यत्वात्, अत्यंत अनल संयोग अनुच्छिद्यमान द्रव द्रव्यत्वात्। खूब आग लगाओ उसमें, जितनी टेम्परेचर दे सकते हो, वो गलेगा, वो बढ़ते रहेगा, उड़ेगा नहीं। ये जलीय होता तो उड़ जाता, पृथ्वी होता तो भस्म हो जाता। न भस्म हो रहा है न उड़ रहा है, इसे पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, और क्या हो सकता है? वो तेज। अत्यंत अनल, अनल माने अग्नि, अत्यंत अग्नि का संयोग होने पर भी अनुच्छिद्यमान, उच्छेद न होने वाला ऐसा द्रव द्रव्य विशेष होने से उसको तेज ही मानना पड़ेगा। कहते पीलापन कहां से आ गया? और उष्ण स्पर्श सदा क्यों नहीं उसमें? तब जवाब देते हैं वहां पृथ्वी से उपस्तब्ध हो गया है। उसको वर्णन कर देखिए मूल में। अब सुवर्णन तो उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्शम, उद्भूत है वो, वहां रूप स्पर्श तो दिख रहा है, लेकिन जो तेज का रूप था और जो तेज का स्पर्श है वो अभिभूत हो गया। ऐसे उद्भूत होकर के अभिभूत हो गया है। ऐसे रूप स्पर्श वाला द्रव्य है सोना। नानुद्भूत रूप स्पर्श, वहां रूप स्पर्श अनुद्भूत ऐसा नहीं कहना। कहते महाराज यदि उद्भूत है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? सफेद क्यों नहीं दिखता, पीला क्यों दिख रहा है? तद अनुद्भूत रूपत्वे अचक्षु। तुम सबसे पहली बात, यदि वहां अनुद्भूत रूप उद्भूत नहीं है कहोगे, फिर तो चक्षु का विषय नहीं होना चाहिए। और अनुद्भूत स्पर्शत्वे त्वचा न गृह्यता, यदि अनुद्भूत स्पर्श कहोगे फिर तो त्वचा की तरफ ग्रहण नहीं होना चाहिए। फिर अभिभाव हुआ मानना पड़ेगा। तो अभिभव हुआ तो अभिभव कैसे, किससे अभिभूत हुआ? अभिभवस्तु बलवत् सजातीय न पार्थिव रूपेण स्पर्शेन कृता। अभिभव किससे हुआ? कौन इसको अभिभूत कर रहा है? भास्वर शुक्ल को अभिभूत करके पीलापन कौन लाया? और उसकी जो उष्ण स्पर्श को अभिभूत करके अनुष्ण अशीत स्पर्श किसने दिया उसको? कहते हैं बलवान सजातीय पृथ्वी का रूप और पृथ्वी का स्पर्श ने उस सोने में विद्यमान तेजस्वी परमाणुओं में जो रूप और स्पर्श था उसको अभिभूत कर दिया।
दबा दिया। तेजस परमाणुगत द्रोणकादि विद्यमान जो अब भास्वर शुक्ल एवं उष्ट स्पर्श, रूप और स्पर्श को सजातीय जो दूसरा गुण है यहाँ पार्थिव परमाणु और द्रोणकों ने उसके अंदर जो प्रविष्ट हैं उन्होंने उस भास्वर शुक्ल रूप को और उष्ट स्पर्श को अभिभूत कर दिया। और उसमें पृथ्वी ने क्या की, पृथ्वी का अंश जो उसमें है उसने इसका पीलापन पीत रूपता और अनुष्ठा से स्पर्श को दे दिया, इसलिए उच्छेद नहीं होता। अनुद्भूत स्पर्श का दृष्टांत, हमारा अनुद्भूत स्पर्श का दृष्टांत कौन है? अनुद्भूत स्पर्शम तेजो यथा चक्षुर इंद्रियम, आपकी सब चक्षुर इंद्रिय अंदर है दोनों, इसके भास्वर शुक्लता आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना अंदर गर्मी महसूस होती है, बल्कि गर्म होने लगता है तो आप ठंडा करते हो उसको, ऊपर से गुलाब जल डालो, कुछ और दवाई डालो, कुछ डालो, ठंडा करो भाई, नहीं। इसलिए उष्ट स्पर्श उसका अनुभव में नहीं आता आंखों की, और न उसके भास्वर शुक्ल में दिखाई दे रहा है। इसे रूप और स्पर्श दोनों ही अनुद्भूत दशा में है, किसमें? चक्षुर इंद्रिय में। और अनुद्भूत रूप है, रूप अनुद्भूत है कि स्पर्श उद्भूत है। ऐसा तेजस कौन दृष्टांत? तत्व था तप्त वारस्थम तेज, गरम जल, कोई भी गर्म कर दिया कि जो चीज उसको ले लो, दाल सब्जी वगैरह गरम गरम जो होते हैं, इनमें क्या हो रहा है? भास्वर शुक्ल रूप तो उद्भूत है ही नहीं। जिस वस्तु को आपने गर्म किया वो जैसा रूप वाला वही रूप उसमें रहेगा ना, मैं गर्मी तो किया उसको, लेकिन गर्म करने से उसमें उष्ण स्पर्श आ गया, भास्वर शुक्लता नहीं आ रहा है किंतु उष्ण स्पर्शता आ गया। ऐसे जो गर्म किया वो कोई भी यहाँ जल ले लिया, तब तो वारी बने जल, तब जल को दृष्टांत बना दिया। चौथा कौन है? उद्भूत रूप है और स्पर्श अनुद्भूत है। ऐसे दृष्टांत कौन होगा? प्रदीप प्रभा मंडलम, कोई भी प्रभा मंडल जो प्रभा होती है, अभी सब प्रकाश है, वहां जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, धूप तो बड़े थोड़ा गर्म भी कर देगा आपको। ये प्रभा जो है इसमें न जो है रूप आपका दिख रहा है, उद्भूत रूप तो है, प्रभा है, सफेद है, भास्वर शुक्ल रूप दिख रहा है, किंतु उष्ण स्पर्श का अनुभव नहीं होता। उद्भूत रूप तो है और अनुद्भूत स्पर्श है। ऐसे कौन है? जैसे प्रदीप प्रभाग्य मंडल आदि। तो तेजस विषय का लक्षण उष्ट स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत विषयत्व तेजस विषयत्व, ये लक्षण बन जाता है। उष्ट स्पर्श का समानाधिकरणीभूत द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन हुआ? तेजसत्व जाति, तद्वान हो गया तेजस, तादृश विषय का नाम तेजस विषय हो जाता है। यह एक शब्द आया था अभिभव हो जाना, उद्भूत रूप को अभिभूत कर दिया सोने में। अभिभव क्या चीज है? अभिभव किसको कहते हैं? बलवत सजातीय संबंध कृत अग्रहण का नाम ही अभिभव है। बलवत सजातीय पार्थिव परमाणुओं का, ऋणुकादियों का संबंध के कारण से उसका असली जो था क्या भास्वर शुक्ल, उसको अग्रहण होने का नाम ही अभिभव होना। बलवत सजातीय संबंध कृतम अग्रहणम अभिभव। और कोई कहते बलवत सजातीय केवल ग्रहणम कर दिया, बलवत सजातीय ग्रहण कृत अग्रहण, सजातीय का ग्रहण होने लग गया और जिसका ग्रहण होना चाहिए उसका अग्रहण हो गया, उसको कहते हैं अभिभव। इस तरह से अलग अलग लक्षण लोग अभिभव का करते हैं। अब वायु का लक्षण आरंभ करते हैं। वायु किसे कहते हैं? भाई वायुत्व संबद्धवान वायु हो, वायुत्व जाति के समवाय संबंध से युक्त जो हो द्रव्य, उस द्रव्य को वायु कहते हैं। यहां भी जाति घटित लक्षण सब जगह कर रहे हैं। त्वगिंद्रिय प्राण वातादि प्रभेद, इंद्रिय इसका त्वगिंद्रिय है, और वायु बाई जो इतना प्रसिद्ध प्राण, और वायु बाह्य वायु महावायु, अंदर में वायु है प्राण, बाहर में वायु है वात, आदि शब्दों से जो सुप्रसिद्ध भेद हैं।
इसके गुणों की संख्या गिन रहे हैं, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेगवान। 9 गुण है केवल। पृथ्वी में 14, जल में 14, अग्नि में 11, वायु में 9। कहते वायु का प्रत्यक्ष होता है क्या? बहुत लोग कहते वायु का प्रत्यक्ष होता है, लेने कहते कि नहीं, सच स्पर्शादि अनुमेय, स्पर्शादि से आप अनुमान ही कर सकते, प्रत्यक्ष नहीं होता। कि त्वगिंद्रिय द्रव्य को प्रत्यक्ष करता नहीं है ना, ये लोग द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं मानते त्वगिंद्रिय के द्वारा। रसनेन्द्रिय भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता द्रव्य का, श्रोतेन्द्रिय भी आकाश को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता ना, खुद आकाश रूप श्रोतेन्द्रिय, ये केवल गुण को प्रकाशन करते हैं, द्रव्य को प्रकाशन नहीं करते। ये इसलिए ध्यान रखते हुए इन्होंने कह दिया, तो त्वगिंद्रिय भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करने में समर्थ नहीं होता, अतएव द्रव्येंद्र के द्वारा स्पर्श का अनुभव हुआ, और स्पर्शानुभव के आधार पर आपने कहा कि हम वायु को अनुमान कर लेंगे। तथा ही स्वयं बता रहे, यो यम वायु वाति अनुश्रासित स्पर्श उपलब्धते सगुणत्वाद गुणम मंत्रेण अनुपद्यमानो गुणम अनुमापयति। जैसे कि देखो, वायु के बहने पर जो ये अनुश्रासित स्पर्श का हम लोगों का अनुभव होता है वह गुण है। जो हमें अनुभव हुआ क्या? अनुष्ठाश स्पर्श हुआ, या शीत स्पर्श होता है, जल रूपी उपाधि हो तो, तेज रूपी उपाधि हो तो उष्ण स्पर्श होता है, नहीं तो अनुष्ठाश स्पर्श का ही अनुभव में आ रहा है। और वह जो अनुष्ठाश स्पर्श अनुभव में आया वो क्या है? स गुणत्वा, वो गुण है। गुण होने से वह बिना गुणी का कहाँ रहेगा? क्योंकि हर एक गुण का नियम है, वह किसी न किसी गुणी में रहते हैं। गुणिनम मंत्रेण अनुपपद्यमानो, गुणी के बिना वे उपपन्न ही नहीं हो सकते, इसीलिए गुणी का अनुमान कराता है। गुणिनम अनुमापयति, गुणी को वो अनुमान करा देता है। और गुणी कौन होगा? गुणी च वायुरेव, और गुणी तो कोई नहीं, वायु ही होगा। क्यों? उस गुण को वायु क्यों कह रहे? पृथ्वी जल तेज किसी में अंतर्भाव कर दो इसको। कहते नहीं, पृथ्वी आदि अनुपलब्ध है, कि स्पर्श के उत्तर काल में पृथ्वी आदि की उपलब्धि नहीं हो रही। जैसे हम घट को स्पर्श करेंगे, स्पर्श के बाद पृथ्वी घटात्मक पृथ्वी की उपलब्धि होती है। लेकिन जब हवा आया गया, स्पर्श से जो है स्पर्शोत्तर काल में क्या है? हमें कोई पार्थिव वस्तु उपलब्ध नहीं हो रहा है। एक गंधवान की उपलब्धि हो जाए तब तो उसको अनुष्ठाश स्पर्श का आधार कौन माना जाएगा? पृथ्वी। जो पृथ्वी में भी अनुष्ठाश स्पर्श ही तो है ना, पृथ्वी और वायु दोनों में अनुष्ठाश स्पर्श होता है। लेकिन पृथ्वी से वायु का अलग हम कैसे करते हैं? कि पृथ्वी में क्या है? अनुष्ठाश स्पर्शानुभूति उत्तर काल में गंधवान द्रव्य की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होगी। लेकिन यहां क्या हुआ? जब बहता हुआ वायु जब से स्पर्श किया, आंधी तूफान की हवा लगे, वहां पर स्पर्श उपलब्धि के अनंतर कोई गंधवत द्रव्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये फर्क हो गया। स्पर्शोत्तर काल का अनुभव क्या बोल रहा है उसके आधार पर निर्भर होता है। अनुमान करने में आप तभी कह सकते हैं ये स्पर्शोत्तर काल में कोई पार्थिव वस्तु उपलब्ध न होने से यह जो अनुष्ठान स्पर्श अनुभव हुआ है यह वायु का ही है, पृथ्वी का नहीं है। वायु पृथ्वी व्यतिरेकेण अनुष्ठान स्पर्श अभाव, कि वायु और पृथ्वी से अन्य किसी के अन्य द्रव्य में, वायु और पृथ्वी दो को छोड़ के किसी भी अन्य द्रव्य में अनुष्ठान स्पर्श गुण नहीं है। चार ही द्रव्य आपके स्पर्श वाले ना, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वैसे जल तो हो गया, शीत स्पर्श कट हो गया है ना, अग्नि उष्ण स्पर्श चला गया। पृथ्वी और वायु दो ही है जो अनुष्ठान स्पर्श वाला। उसमें पृथ्वी विशेष क्या है? वो गंधवत भी होता है, और वायु में ऐसा कुछ नहीं है। गुणिच वायुरेव पृथ्वी उपलब्धि है। क्यों? पृथ्वी की उपलब्धि बाद में नहीं हुई, इसे निष्कर्ष, क्योंकि वायु और पृथ्वी के अलावा किसी अन्यत्र इसकी अतिव्याप्ति कर नहीं सकते आप, क्योंकि अन्य किसी में अनुश्रास स्पर्श ही नहीं है। और पृथ्वी में संभावना थी, उसको हमने निराकरण कर दिया, उपलब्धि नहीं हो रहा।
सच द्विविधो, ऐसा वह यह जो वायु वह भी दो प्रकार का है, नित्यो अनित्यश्च, नित्य और अनित्य भेदात। नित्य कौन है? परमाणु रूप वायु हो, अनित्य कार रूप हो, परमाणु रूप वायु है और अनित्य जो है कार रूप वायु है। इस तरह से वायुत्व प्रतियोगिकत्व विशिष्ट समवाय संबंधवान वायु लक्षण बन गया। वायुत्व है प्रतियोगी जिसका, ऐसे ऐसे विशिष्ट जो समवाय संबंध, तार समवाय संबंध वाले का नाम वायु है। संबंधवान का नहीं इस लक्षण, वायुत्व अभिसंबंधवान माने वायुत्व प्रतियोगिकत्व विशिष्ट समवाय संबंधवान न समवायु हो, ये लक्षण बनेगा। हमेशा कोई भी संबंध हो, पहले कई बार बोल चुके हैं कि उनकी जो है क्या करना पड़ता है, निरूप्य निरूपक भाव बोलना पड़ता है। उसकी व्यवस्था जाति और व्यक्ति के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि व्यतिकरण धर्म आवचन में हम ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा भ्रांति में क्या होता है, व्यतिकरण धर्म तो पकड़ रहे हैं आप, रजतत्वावचन पकड़ लिया आपने शुक्ति को, ठीक नहीं, सर्पत्वावचन पकड़ लिया आपने जो है रज्जु को। इसलिए ये जरूरी होता है किस संबंध से, जाति कहने में से नहीं चलता है, वो संबंध कहना जरूरी, निरूपण करना पड़ता है। केवल संबंध कहने से भी काम नहीं चलता। इसलिए वहां पर हम लोग कहते हैं वायुत्व प्रतियोगी को, जो रहता है वो प्रतियोगी है, जिसमें रहता है उसको अनुयोगी कहा जाता है। वैसे प्रतियोगी और भी शब्द है ना, यस्य अभाव सब प्रतियोगी, अभाव का प्रतियोगी भी प्रतियोगी शब्द से कहा, जिसका भाव आप ले रहे हो उसको भी प्रतियोगी कहते हैं। लेकिन ये भी एक दूसरे शब्दावली प्रतियोगी का, जो रहता है उसका नाम प्रतियोगी होता है, जिसमें रहता है उसका नाम अनुयोगी है। इसलिए हम कहेंगे वायुत्व प्रतियोगिकत्व विशिष्ट या वायुत्व प्रतियोगित्व निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न अनुयोगिताकत्वम, समवाय संबंध अवच्छिन्न अनुयोगिताकत्व कहा रहेगा, वायु में आ जाएगा कि वायु है अनुयोगी, उसमें रह रहा है वायुत्व रूप जाति अथवा अनुष्णाश स्पर्श रूप जो है गुण। इसे जो भी लक्षण करेंगे इस तरह से परस्पर निरूप निरूप भाव बोल के बीच संबंध को रखते हुए जोड़ना चाहिए, तभी पूरा लक्षण होता है। नहीं तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति से आप पद कृत्य पड़े ही हैं, कहाँ कहाँ लक्षण चला जाता है। वायुनिष्ठा या अनुष्ठाश स्पर्श समवाय कारणता, तो वायु तो जाति वैसे सिद्ध करेंगे ना कारणता को लेकर के पूर्वत। वायुनिष्ठा या अनुष्ठाशील स्पर्श निरूपित समवायी कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् पट निरूपित तंतुनिष्ठ कारणतावत्, ऐसा अनुमान कर लेंगे। द्रव्य प्रत्यक्ष प्रति रूप को ही कारण माना है, स्पर्श को नहीं, इसलिए वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना कि प्रत्यक्ष या प्रति आपने नियम बना लिया, कोई भी बहिरिंद्रिय के द्वारा जन्य जो द्रव्य का प्रत्यक्ष के प्रति रूप को कारण माना है, और वायु में रूप होता नहीं, अतः वायु का प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता बहिरिंद्रियों के द्वारा, अतएव इनको अनुमान करना पड़ा। गुणानुभव के आधार पर गुणी का अनुमान करना पड़ता है। और कुछ लोग उद्भूत स्पर्श को भी माना है, उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श, और कुछ लोग और जोड़ दिया महत परिमाण भी होना जरूरी है। इसे द्वणुक में क्या है, रूप भी उद्भूत है, स्पर्श उद्भूत है, इन प्रत्यक्ष होता नहीं। क्यों? उसमें महत परिमाण, जिसमें महत परिमाण होगा वही हमारे चक्षुरादियों का विषय हो सकता है, परमाणु और द्वणुक नहीं। इसलिए महत्व, उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श, तीनों को भी लोग प्रत्यक्ष प्रति अलग अलग सिद्धांतों में कारण माना गया है। महत्व विशिष्ट उद्भूत रूप या महत्व विशिष्ट उद्भूत स्पर्श को मानते हैं। अतः त्वगिंद्र के द्वारा उद्भूत स्पर्श का अनुभव हुआ और उस उद्भूत स्पर्श गुण होने के नाते उससे गुणी वायु का अनुमान कर लिया गया। तो लोग बोलते हैं हम घटम स्पृशामि, है ना, हम घटम स्पृशामि। यहाँ क्या होता है, स्पर्शोत्तर काल में घट रूपी पृथ्वी का उपलब्धि हो रही है, बहती हुई हवा में क्या हो रहा है, लेकिन स्पर्शोत्तर उत्तर काल में कोई भी ऐसा पार्थिव पदार्थ की उपलब्धि नहीं है। इसलिए ऐसा अनुष्ठान स्पर्श का अधिकरण
पृथ्वी से भिन्न कोई न कोई द्रव्य मानना ही पड़ेगा, या नहीं। और वो कौन होगा? वो तो वायु ही होगा। वायवीय शरीर का लक्षण बना रहे, देखिए, अपाकज और अनुष्णाशीत स्पर्शवद मात्र वृत्ति द्रव्य साक्षात व्याप्त जाते में शरीरम वायवीय शरीरम, ये वायवीय शरीर है। अपाकज हो ऐसा जो अनुष्णाशीत स्पर्श, तद्वान जो द्रव्य मात्र में रहने वाला जो साक्षात व्याप्त जाति है वायुत्व जाति, तद्दत शरीर का नाम वायवीय शरीर हो जाता है। नहीं होगा, नहीं होगा। लिखना है, लिखो। अपाकज अनुष्णाशीत, अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्शवन मात्र वृत्ति, स्पर्शवन मात्र वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति, द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मद शरीरम, व्याप्ति मत शरीरम, ये वायवीय शरीर का लक्षण है। पहले भी जैसे इंद्रियों में भी अनुमान करते आ रहे हैं आप, जिस चक्षुर इंद्रिय आपने कहा था गंध आदियों में से रूप मात्र का व्यंजक है, इसलिए तेजस है वो। गंध में घ्राणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, क्यों? गंधादियों में से गंध मात्र का व्यंजक है, उससे बिन का व्यंजक नहीं होता है। सर यहां पर ही बना लेना है, तो इंद्रियम वायवीयम, तो इंद्र कैसा है? वायवीय है। कि द्रव्यत्वे सति रूपाश पंचसु मध्य अनुष्णाश स्पर्श मात्र अभिव्यंजकत्वात्, अनुष्णाश स्पर्श मात्र का अभिव्यंजक होने से, जैसे दृष्टांत सब जगह वही दे सकते हैं आप, अंग संगी सलिल शैत्य अव्यंजक व्यजन पवनवत, अंग के साथ संबद्ध जो जल है उसमें विद्यमान शीत स्पर्श को पंखे की हवा लगने से जैसा आपको अनुभव होता है उसी प्रकार से समझ लेना। ये तो दिया था ना दृष्टांत पहले भी, वही दृष्टांत सब जगह लागू होता है इंद्रिय का अनुमान के लिए। इस तरह से पृथ्वी जल तेज वायु चारों का लक्षण, उसका प्रभेदों का वर्णन हो गया। अब इन चारों में विद्यमान कुछ सामान्य बातें कहना शुरू करते हैं। तत्र पृथ्वी आदि नाम चतुर्नाम कार्य द्रव्याणाम उत्पत्ति विनाश क्रम कथ्यते। पृथ्वी आदि चार द्रव्य, चारों के कार्य द्रव्य, कारण रूप परमाणु का नहीं, कार्य द्रव्याणाम उत्पत्ति विनाश क्रम कथ्यते। उनकी उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है? परमाणुओं से इतना विशाल पृथ्वी जल तेज वायु सब कैसे बन गए, क्या प्रक्रिया है आप वैशेषिकों का बताइए। और नैयायिकों का भी एक ही है लगभग। द्वयो परमाणु क्रिया संयोग सती द्वणुकम उत्पन्नित है। परमाणु है उनमें भी क्षण प्रक्रिया वैशेषिक विशेषता करते हैं, कहते भाई दो परमाणु है, एक में क्रिया हुई तो ज्यादा समय लगेगा ना, यहां से यहां आएगा, से जोड़ेगा तब बनेगा सब चीज। दोनों में क्रिया हो तो जल्दी मिल जाएंगे, वो क्षण प्रक्रिया बोलते हैं। एक में क्रिया तो कितने क्षणों में, दो में क्रिया तो कितने क्षणों में, फिर गुण कब पैदा होगा, पहले द्रव्य होगा फिर गुण होगा, है नहीं। वो सारी प्रक्रिया उनकी विस्तार रूप मुक्तावली में आता है। या संक्षेप में उन्होंने बोल दिया परमाणु वह दोनों को इकट्ठा ले लिया। द्वयो परमाणु वह क्रिया संयोग सती, दो परमाणुओं में क्रिया के द्वारा संयोग होने पर द्वणुक उत्पन्न हो जाता है। तस्य परमाणु समवाय कारण, ऐसे द्वणुक का, तस्य माने द्वणुक से, उस द्वणुक का समवाय कारण कौन है? परमाणु, एक नहीं दोनों परमाणु, इसे दीर्घ है वो परमाणु, परमाणु परमाणु परमाणवः रूप चलता है ना, इसे दीर्घ कारण दिखारण है परमाणु समवाय कारण भवति। और उन दोनों का जो संयोग था तो संयोग हो असमवाय कारण, असमवाय कारण। और निमित्त कारण कौन है? अदृष्टादि निमित्त कारण भवति, अदृष्टादि इसका
निमित्त कारण होता है। ततो द्वणुका नाम त्रयाणाम, और 3 द्वणुको, उन तीनों में क्रिया हुई, उन क्रियाओं से जो उन तीनों का संयोग हो गया, क्रिया संयोग सती त्रणुकम उत्पत्ति, त्रणुक उत्पन्न हो जाता है। संख्याकृत बहुत्व आ गया ना, अभी तृत्व आ गया, तृत्व आ गया तो महत् परिमाण हो गया। बहुत्व ही महत्व के प्रति कारण होता है, बहुत्व ही महत्व के प्रति कारण होता है। ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। हम लोग देखते हैं ना अपने महात्माओं में, पढ़ाने वाला आचार्यों में, आपस में राग द्वेष क्यों होता है? विद्वानों में कुकुरुत गुरगुरायंते ऐसे कहा है, कुत्तों के जैसे एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, वो करते हैं विद्वान लोग आपस में, मिलना नहीं चाहते, बैठा नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? हम बहुत सोचते थे इसका क्या कारण हो सकता है? केवल अहंकार कारण नहीं हो सकता है इसमें, केवल अहंकार नहीं है कारण, कारण दूसरा और है, बहुत्वम कृतम महत्वम। भैया हमारे पास ज्यादा छात्र आ जाएंगे, उनको जलन होना शुरू हो जाएगा। बहुत हो ना संख्या, उनके 4 पढ़ रहे हैं, यहाँ 2 पढ़ रहे तो खुश रहते हैं, हाँ मेरे पास 4 है, उसके पास तो 2 ही विद्यार्थी पढ़ते। वहां 10 हो जाए तो उनके पेट में जलन, आग लगना शुरू हो जाता है, अरे तो गड़बड़ हो गया, हमारे पास तो 4 रहेगा, उनका तो 10 हो गया। वो बहुत से उनकी महत्व बढ़ेगा, उनका नाम हो जाएगा, हम तो वहीं से रह जाएंगे, बस जलन शुरू होती है, राग दोष हो जाता है। तभी नैयायिक लोग जो कहते हैं बहुत से महत्व आ जाता है, समझ में आती है, बहुत संख्याकृत बहुत हो गया, उसे महत्व उसकी बढ़ गई, तो इसका महत्व डाउन हो गया, तो बस आपस में बढ़त। सब ज्ञान है ही ये, इसे तो कहता जितने आचार्य कोई मुक्त थोड़े हैं, मुक्त आचार्य मिलना मुश्किल है, जीवन मुक्त आचार्य, इसी को महापुरुष संश्रय कहा शंकराचार्य जी ने, दुर्लभ है जीवन मुक्त आचार्य हो। श्रोत्री मिल सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ मिल सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्त मिलना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी जीवन मुक्त नहीं होते, श्रोत्री हो सकते, कि ब्रह्मनिष्ठता का तात्पर्य स्वरूपनिष्ठा नहीं है ना, शब्द ब्रह्मनिष्ठा है, शास्त्र में निष्ठा है, खूब रट्टे हैं, खूब जानते, पंक्ति घटाना जानते, सब कुछ। इसीलिए महापुरुष संश्रय निश्चय दुर्लभम त्रयमेव एतत् मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष। जीवन उनको तो कोई इच्छा ही नहीं, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, कीजिए तो मतलब नहीं, आ गया पढ़ा दे, नहीं आए जाओ भैया, हमें क्या फर्क पड़ता, अब मस्त बैठा है। उनका ईर्ष्या न द्वेष न कम संख्या से न बहुसंख्या से कोई मतलब नहीं। एक बार ऐसे कुछ मूड आ गए थे, कोई बात कुछ हम लोगों ने पाठ पढ़ाते चर्चा करने कुछ बोल दिया, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा हमसे सामने में ऐसी राजनीति करेंगे सब विद्यार्थी को तोड़ देंगे आपका। अच्छा मैंने कहा तोड़ लो, हमारे क्या जा रहा है, तेरे इसे मूर्ख से तो और 100 मूर्ख चले जाएंगे तो अच्छा ही है। अच्छा पहले चले गए वो और गुस्सा हो गया उसको, है तो उल्टा से तोड़ फोड़ राजनीति शुरू कर दिया, उधर इधर उधर सब चारों तरफ, और सारे विद्यार्थी को तोड़ दिया। कम से कम 20-25 जो है प्रतिशत उड़िया चले गए, और 10-12% मराठी चले गए, सब टूट गए। तो बहुत बढ़िया काम किया, मैंने जो क्रीम बचना चाहिए, छाछ से क्या लेना चाहिए, तो क्रीम तो बचा हुआ है जो है यहाँ, वो क्रीम माना जाएगा, और वो बेकार थे चले गए। बहुत मुश्किल होता है। तीनों जो 16 जो बचे थे वो 16 कल पुरुष जैसे थे, अंत तक टिके। पीछे बढ़ते रहे घटते रहे संख्या हो तो आवागमा पायनो नित्य अर्थ वाली बात है, वो तो चलती ही रहता है, ये संसार का नियम है। तो इसलिए इन चीजों में समझना पड़ता है आदमी को, ये महत्व कैसे बनता है, महत्व परिमाण जो वस्तु में भी आया कैसे आया है, बहुत्व के कारण से आया है। 1 या 2 से महत्व परिमाण नहीं बनेगा। एकत्व संख्या जब तक थी परमाणु में वो महत्व परिमाण नहीं था,
द्वित्व संख्या आने पर भी नहीं आया महत् परिमाण, तृत्व आने के बाद महत् परिमाण आया। तृत्व ही बहुत है, न एक थी अनेक का व्यवहार कर देते हैं, न एक थी अनेक, मैंने दो का नाम भी अनेक है लेकिन बहुत तो नहीं है। इसलिए व्याकरण में बहुषु बहुवचनम एक सूत्र आया, उसमें भाष्यकार ने महाभाष्यकार ने जवाब दिया बहुत्वम तृत्वाधिकम एव, और इसको लगाया मीमांसक ने कपिंजलाधिकरण न्याय में। कपिंजलाधिकरण एक न्याय है, कपिंजला ने जैसे कह दिया कबूतरों से हवन करो, और कबूतरों से कितने कबूतरों से करना बोला तो है नहीं। जैसे अन्यत्र बोल दिया सप्तदशान प्राजापत्यान पशुन यजेत, 17 प्रजापति देवता पशुओं से हवन करें, और यहां पर तो कुछ कहा नहीं कितने कबूतर, संख्या मालूम नहीं। संसार वर्ग लाओ तो हो नहीं सकता, असंभव। और 100, 20, 100, 50 लाख करोड़ जितना भी लाऊं, फिर ईश्वर कहेगा तुमने कम किया तो क्या फायदा हुआ? क्या पता उसके मन में क्या संख्या है ईश्वर की, तो विचार हुआ वहां पर। इसीलिए फिर तो यज्ञ कोई कर ही नहीं सकेगा। तब कहा नहीं, कपिंजलान बहुवचन है, बहुवचन का तात्पर्य तृत्व से शुरू होता है। प्रथमम वही नियम वेत कारण से अनतिक्रमा सूत्र बना दिया उन्होंने। बहुवचन जहां भी आता है वह बहुवचन कहां शुरू हुई? 3 से, 3, 4, 5 सबको बताने के लिए बहुवचन ही होता है। 10 होगा तो भी बहुवचन ही होगा, है ये नहीं? इसे उनके प्रथमम वही नियम में था। तृत्वादि संख्या जो प्रथम संख्या कौन है? 3, उसी में स्थिर हो जाओ जब तक स्पष्ट कोई निर्देश न हो। कारण से अनतिक्रमण, कोई कारण हो तो अतिक्रमण करो, नहीं तो अतिक्रमण नहीं करना। इस निर्णय दिया 3 कबूतरों से हवन करना चाहिए। यहां पर भी है तृत्व संख्या से महत्वपूर्ण जब आ सकती है। 4, 5, 6 अब क्यों माने द्विणुक? इसे कहते हैं 3 द्विणुकों, द्विणुकानाम त्रयाणाम क्रिया संयोगे सती त्रिणुकम उत्पद्यते तस्य द्विणुकानि समवाय कारणम। ऐसे त्रिणुक का समवाय कारण कौन है? द्विणुक है, और उन द्विणुकों का संयोग असमवाय कारण है, अदृष्टादि निमित्त कारण है। इसे शेषम पूर्वत कह दिया, शेषम पूर्वत कह दिया।